हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये एक फिर से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इससे हमें फिगर आउट करना है या फिर फाइंड आउट करना है कि मेटल कार्बोनेट्स यानी कि मेटल कोई भी हो सकता है, लेकिन कार्बोनेट यानी कि CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी कि HCO3। तो हम रिएक्शन देखकर समझ सकते हैं कि मेटल यहाँ पर Na सोडियम है और कार्बोनेट CO3। ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट। और एसिड हो गया है, यहाँ पर हमने एसिड लिया है HCl। नंबरिंग में मत जाओ क्योंकि नंबरिंग बैलेंस किया हुआ है, जो कि तुम आसानी से कर सकते हो क्योंकि हमने ऑलरेडी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, देखो Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या फॉर्मेशन होगा, एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेन प्रोडक्ट यहाँ का सॉल्ट है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले, यानी कि मेटल हो गया सोडियम, हाइड्रोजन यहाँ पर और कार्बोनेट CO3, और इसी के साथ हमने फिर HCl एज ए एसिड लिया है। अगर हम इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, फिर से सॉल्ट मिलेगा NaCl, बाई प्रोडक्ट मिलेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि मेटल कार्बोनेट हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हमें प्रोडक्ट सेम ही मिल रहा है, सिर्फ उसका जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट मिल रहा है। मेटल कार्बोनेट्स में हमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, लेकिन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उससे हमें 1 मोल ही सोडियम क्लोराइड मिल रहा है एज ए सॉल्ट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का रिएक्शन करवाएं, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, जो यहाँ पर कैल्शियम है वो CO2 के साथ मिलकर और यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हम रिएक्शन के दौरान वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, इसे याद रखना होगा। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और इसी के साथ पानी एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या किया, जो हम पिछले वाला रिएक्शन देखे हैं उसमें क्या हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ था। और अगर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि पानी में सोल्यूबल है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पानी का एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि कैल्शियम कार्बन के 3 फॉर्म्स हमें पता हुआ है, जो कि है लाइमस्टोन, एक है चॉक और एक है मार्बल। मार्बल हम सब ने देखा है, चॉक भी हम सब ने देखा है क्योंकि चॉक से बोर्ड में लिखा जाता है। और लाइमस्टोन जो है वो होता है, वो जो पान के साथ खाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ऑल मेटल कार्बोनेट्स, हाईलाइट कर देता हूँ, all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। यानी कि सभी मेटल कार्बोनेट्स हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो, वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट देगा। जो भी मेटल होगा उसका ही सॉल्ट देगा। अगर मेटल सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट देगा, अगर मेटल मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सॉल्ट देगा, अगर मेटल जिंक है तो जिंक का सॉल्ट देगा। ठीक है, तो सॉल्ट एक देगा और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा ही होगा।
ठीक है। इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कोई भी मेटल हो सकता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट वाला पार्ट तो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक समझेंगे जो कि है एसिड्स और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।